देखिए, वेबसाइट का नाम है स्टॉक मोजो, जिसको मैंने शेयर किया हुआ था। स्टॉक मोजो करके वेबसाइट का नाम है, जिसको मैंने शेयर किया हुआ था। यहां पे सबसे पहली बात हम लोग करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए ऑप्शन लैब है यहां पे, ऑप्शन लैब सबसे पहले। ऑप्शन लैब के अंदर इंट्राडे बूस्टर है। ऑप्शन लैब में इंट्राडे बूस्टर है। हम अगर उसके अंदर क्लिक करते हैं तो हमें सेक्टर वाइज आज एफआईआई डीआईआई कहां बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं उसका अंदाजा मिल जाता है। आप सब लोगों को दिख रहा है? कोई एक अपना माइक ऑन कर सकता है जिससे मुझे पता चले कि हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख रहा है सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, he watching. Yes. देखिए, यहां पे एफएमसीजी सेक्टर सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, उसके बाद रियलिटी और इसके बाद ऑटो सेक्टर है। तो अगर मैं एफएमसीजी में क्लिक करता हूं तो वो यहां पे मुझे कुछ स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं एफएमसीजी के, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो दिख रहा है वो आईटीसी दिख रहा है, जहां पे ग्रीन बार है। तो एफएमसीजी ग्रीन सेक्टर में है, तो हमें ग्रीन सेक्टर के ही ग्रीन स्टॉक को ही देखना है। इसमें आईटीसी सबसे पहले नंबर पे है। तो अगर हम आईटीसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ यहां पे इतना छोटा सा चार्ट मिलता है। आईटीसी के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो छोटा सा चार्ट मिलता है, बट उसको जूम आउट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा चार्ट दिखेगा। यहां पे अभी एक ओपन इंटरेस्ट का कॉलम नहीं आ रहा है, तो हमें दूसरा एक स्टॉक पकड़ना पड़ेगा, शायद कुछ गड़बड़ है। हम यहां पे रियलिटी का लोडा पकड़ लेते हैं। यहां पे चार्ट आपको दिख रहा है? बढ़िया तरीके से चार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखिए। Yes, sir. Yes, sir. Watching. हाँ, अब आज सुबह जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्टॉक्स के अंदर पहला एफएमसीजी, दूसरा रियलिटी, तीसरा ऑटो सेक्टर है। रियलिटी सेक्टर में लोडा जो है वो नंबर 1 पे है। लोडा जो नंबर 1 पे, स्टार्टिंग में 9:18 पे ये चीज आ गई थी। अब यहां पे एक चीज आपको देखना है, ओनली वन थिंग। यहां पे देखिए कि ये कल का सेशन खत्म हुआ था 3:27 पे। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। 3:27 पे ये टाइम फ्रेम खत्म हुआ था। तो यहां पे जो ये स्टार स्टार दिख रहे हैं ना, ये स्टार दिख रहे हैं, Yes, sir. Yes. ये ओपन इंटरेस्ट के स्टार है। और आज मॉर्निंग में ही खुलते समय पे ही ओपन इंटरेस्ट के स्टार थोड़ा सा गैप डाउन हो गए। ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन हो गए। हमें क्या देखना है कि जब जब भी ये स्टार अगर एक लाइन में चलते हैं, जब जब भी स्टार एक लाइन में चलने के बाद अगर या तो वो ऊपर की तरफ खुले या नीचे की तरफ खुले, ओपन इंटरेस्ट के स्टार, तो ये स्टार जो है वो नीचे की साइड पे खुला हुआ है। बट ये देखें कि नीचे की साइड पे खुलने पे कैंडल का कलर क्या है? कैंडल का कलर ग्रीन है। ये दो चीजें देखना है आपको। स्टार जो है ओपन इंटरेस्ट का, ओपन इंटरेस्ट का स्टार मतलब नीचे खुले या ऊपर खुले, इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। सिंपल भाषा में खाली चेंज हुआ है। ऊपर के लिए चेंज हुआ है या नीचे के लिए चेंज हुआ है, वो ये स्टार नहीं दिखाता है। स्टार दिखाता है कि ओपन इंटरेस्ट उसका चेंज हो गया है, इस स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो चुका है। अब उस स्टार के ऊपर जो कैंडल पहली बनती है वो कौन से कलर की है, उसके ऊपर हमें नजर बनानी है। तो ये जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल है। इसका मतलब लोडा डेवलपर्स आज जो है वो बाइंग साइड के लिए जाने वाला है। तो हमें यह पता चल गया कि रियलिटी सेक्टर आया था,
और दूसरा ये पता चल गया कि उसके अंदर लोडा डेवलपर्स में ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। अब हमें परफेक्ट जगह पे एंट्री प्राइस ढूंढनी है और आज पूरे दिन मार्केट में उस स्टॉक के अंदर पैसा कमाना है। तो ये दो चीजें मिल जाने से, लोडा डेवलपर की ये दो चीजें मिल जाने से हमारा 90% काम ये वेबसाइट का यहां पे फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, 90% काम हमारा ये वेबसाइट पे फिनिश हो जा रहा है। अब हम यहां पे लोडा का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये लोडा डेवलपर्स का चार्ट है। ये लोडा डेवलपर्स का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, और हमें मालूम है कि सबसे पहली कैंडल जो थी ग्रीन कलर की बनी थी और हमें इसके अंदर बाइंग जाना है, बस हमें एंट्री पॉइंट ढूंढना है। तो एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको पीवट स्टैंडर्ड लगाना है। ये देखिए पीवट स्टैंडर्ड पॉइंट लग चुका है। पीवट स्टैंडर्ड पॉइंट लग चुका है। ये पहली कैंडल थी। हमें पता है कि हम पहली 10 मिनट में एंट्री नहीं लेते हैं क्योंकि मार्केट को सेटल डाउन होने देते हैं। तो जैसे ही अगर आप ये देखोगे तो ये कैंडल ने रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनी और ये पीवट को तोड़ा नहीं है, ये पीवट लाइन को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब ब्रेक नहीं करने के बाद दूसरी एक ग्रीन कैंडल बनी जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और एसएल इतना छोटा सा ही होगा स्टॉक्स के अंदर। मतलब ऑप्शन चार्ट के अंदर आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो हमारे लिए सबसे पहली ये चीज हो गई कि लोडा डेवलपर्स में हमें एंट्री लेनी है। सेकंड चीज ये हो गया कि पीवट स्टैंडर्ड पॉइंट तक आने देना है, या तो पीवट स्टैंडर्ड पॉइंट को ब्रेकअप करना चाहिए। तो ये दो चीजें हमें महसूस करनी है। अगर छोटा सा एसएल लेना है तो ये जो ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है, इसके ऊपर हमको एंट्री लेना है और एसएल हमारा पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड से थोड़ा सा नीचे, यानी ये जो पिछला स्विंग था ये स्विंग के नीचे हम एसएल रख देते हैं तो शायद 1-2 हजार रुपए का एसएल लगेगा और उसके बाद लोडा डेवलपर्स की रैली को हम एंजॉय कर सकते हैं। Got it, sir. Thank you. यहां पे किसी को कुछ भी समझने में गड़बड़ हुई तो मैं और एक स्टॉक लाता हूं। वही कर रहा हूं, वो एक स्टॉक ले रहा हूं। देखिए ये स्टॉक मोजो करके वेबसाइट है। स्टॉक मोजो करके वेबसाइट के अंदर जाना है, फ्री वेबसाइट है। उसके अंदर ऑप्शन लैब है, ऑप्शन लैब में इंट्राडे बूस्टर है, वहां पे हमको जाना है। तो जो भी सेक्टर है आज के, उसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि बाइंग और सेलिंग कहां पर आ रही है। जैसे यहां पे अभी पहले रियलिटी सेक्टर का हम लोगों ने लोडा डेवलपर्स लिया, अब ऑटो सेक्टर का कोई भी एक स्टॉक लेते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर हम लेते हैं तो ऑटो सेक्टर में देखिए मारुति है, एक्साइड इंडस्ट्री है, टीवीएस मोटर है। चलिए समझ लीजिए मैं दूसरे नंबर का स्टॉक लेता हूं एक्साइड इंडस्ट्री। मैं एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स पे जाता हूं, उसका चार्ट मैं ओपन करता हूं यहां पे और आज 9/15 की पहली कैंडल को देखता हूं जिसके अंदर आप देख सकते हो ये 9/15 की पहली कैंडल है और ये लास्ट कैंडल से ओपन इंटरेस्ट नीचे खुला है। यहां पे लास्ट ओपन इंटरेस्ट था, अब ये यहां पे नीचे खुला हुआ है। ओपन इंटरेस्ट नीचे खुलने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स नीचे जाएगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है नीचे या ऊपर खुलने पे कि आज इसके अंदर उसका जो चाल डाल था वो बदलने वाला है, या तो बाइंग साइड में बदलने वाला है या तो सेलिंग साइड में बदलने वाला है। अगर पहला जो ओपन इंटरेस्ट बदला हुआ है उसके बाद अगर ये देखते हैं कि उसकी कैंडल का कलर कौन सा है, ग्रीन है या रेड है, तो यहां पे पहला ओपन इंटरेस्ट चेंज होने पे उसका कलर ग्रीन है। तो आज हमें दूसरा स्टॉक मिला एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर कि जहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है और उस कैंडल का कलर ग्रीन है, यानी हम बाइंग साइड पे जाएंगे।
अब हम एंट्री कहां बनाएंगे जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा हो और प्रॉफिट हमको हमारा डिसेंट प्रॉफिट मिल जाए। तो हम एक्साइड इंडस्ट्री को चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं। अब ये देखिए पहला जो चार्ट है यहां पे पहली कैंडल 9:15 की ग्रीन बनी थी, राइट। अब ये 9:15 की कैंडल ग्रीन बनने के बाद यहां पे ये कंसोलिडेट हुआ स्टार्टिंग के फेज में। जैसे ही इसने अपने हाई का ब्रेकआउट दिया, ये वाले हाई का ब्रेकआउट दिया, या ये पॉइंट जो है जहां पे पीवट स्टैंडर्ड पॉइंट है, जैसे मेरे जैसा रिस्की प्लेयर अगर यहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद पीवट को अगर ब्रेकअप करता है, अगर ब्रेकआउट देता है, तो मैं ये रेड कैंडल को रिवर्सल होने पे या तो ये ग्रीन कैंडल के अपर साइड पे सेफर साइड पे मैं उसकी एंट्री लूंगा और मेरा एसएल ये स्विंग का लो रहेगा। यानी यहां से एंट्री है और यहां पे स्विंग लो है, उसका मेरा एसएल है, यानी करीबन 1000 रुपए 1500 रुपए का एसएल रहेगा। बट पाने के लिए हमारे पास लंबी कहानी रहेगी। ओपन इंटरेस्ट को देखने का तरीका आपने जिस तरह मतलब जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो अगर चेंज होता है तो हमें क्या करना है। ओपन इंटरेस्ट जैसे ही चेंज होता है, आपको जैसे ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू चेंज होता है, आपको सिग्नल देखना है कैंडल का कि रेड कलर का फॉर्मेशन है या तो ग्रीन कलर का फॉर्मेशन है। और एक स्टॉक ले लेते हैं। सर रेड कलर की कैंडल बनती है और अगर वो सेक्टर जो है ग्रीन में है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। सिंपल लॉजिक। ओके। लॉजिक इज सिंपल भाई। एफएमसीजी में बाइंग आ रही है, यहां पे एफआईआई बोल रहा है मैं बाइंग कर रहा हूं, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट में उस जगह पे रेड कलर की कैंडल बनी है बट एफएमसीजी में बाइंग है और वो स्टॉक्स अगर बाइंग में नहीं है तो मैं बाइंग में मतलब सेलिंग में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ में आ गया भाई? ये ठीक है। अब ऑटो सेक्टर का जैसे समझ लीजिए, अभी 1 2 3 4 चौथा स्टॉक में आइशर मोटर ले लेता हूं। चलिए आइशर मोटर के अंदर एक बार देख लेते हैं। जैसे 9:15 की पहली कैंडल जो थी, यहां पे 9:15 की पहली कैंडल जो थी, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, चेंज होने पे ग्रीन कैंडल बनी है। अब ये बड़ी कैंडल बनने के बाद हमें एंट्री पॉइंट भी ढूंढना है। ये बड़ी कैंडल पे तो हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो हमें चार्ट पे जाना होगा और आइशर मोटर को प्लॉट करना है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम पे है कि पहली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया था, दूसरी तीसरी कैंडल ने उसका माइंड ब्लोइंग ब्रेकआउट दिया। अब ये जो ब्रेकआउट दिया है आइशर मोटर को याद रखिएगा, ये जो 9:27 पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। आइशर मोटर में किसी को लिखना है लिख दीजिए, मैं पूछूंगा। आइशर मोटर में 9:27। एक्साइड इंडस्ट्री में आप समझ लीजिए, एक्साइड इंडस्ट्री में 10:24 और लोडा डेवलपर्स में ये पकड़ लीजिए कि 9:24। लोडा डेवलपर्स 9:24, 10:24 एक्साइड इंडस्ट्री में, और आइशर मोटर में ये जो 9:27 या जो 24 9:27, सॉरी, ये 3 चीजें आप पकड़ के चलिए। अब हमें ये सारी चीजें मिल गई, हम लोगों ने स्टॉक में एंट्री कैसे पाना है, क्या करना है, वो यहां पे समझ में आ गया। अब चलते हैं एक और पॉइंट जो है उसका कंफर्मेशन लेने के लिए, वो भी मैं पहली बार देख रहा हूं,
मतलब मैं सही हूं गलत हूं मुझे नहीं मालूम, पहली बार देख रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आ रहा है पीसी डिफरेंस, पीसी डिफरेंस। तो मैं पीसी डिफरेंस पे जा रहा हूं, यहां पे निफ्टी लिखा हुआ है, उसके बदले में लोडा लिख रहा हूं, तो लोडा लिख रहा हूं तो यहां पे आ गया। अब यहां पे देखिए, देखिए यहां पे पुट ओआई है और कॉल ओआई है। पुट ओआई का मतलब अगर पुट ओआई बढ़ती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा क्लमजी है। पुट ओआई बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ओआई बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, पुट ओआई बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ओआई बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। अब हमने लोडा डेवलपर्स में ये ध्यान रखा था कि हमको एंट्री कहां मिली थी, 9:24 और सेफर साइड एंट्री 10 बजे, 9:24 और सेफर साइड एंट्री 10 बजे। अब यहां पे देखिए, यहां पे 9:24 पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, पर 10 बजे, यहां पे 10 बजे ये जो है हमारा चेंज होना शुरू हो गया था। जो यहां पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं आपको बराबर ध्यान से नहीं दिखा पा रहा हूं, बट यहां पे 10:06 पे यहां पे वॉल्यूम्स बनना शुरू हो गए थे और मार्केट लोडा डेवलपर्स का ऊपर जाना शुरू हो गया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पर निफ्टी में ज्यादा एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। स्टॉक्स में एंट्री करने का समझ में नहीं आया हो तो मुझे कोई एक बार पूछ सकता है कि क्या है क्या नहीं है। स्टॉक्स में अगर आपको एंट्री करने के लिए कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तो मुझे पूछ सकते हो। सर स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें? सर स्ट्राइक प्राइस स्टॉक्स के अंदर एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, दी बेस्ट है। स्टॉक्स के अंदर एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, दी बेस्ट है। सर रिकॉर्डिंग चालू है अभी? रिकॉर्डिंग चालू है। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? सर वो ओआई डेटा स्टार्ट लाइन है वर्सेस नॉर्मल लाइन कैसे चेंज होगा, नहीं समझ में आया, वापस से लिखिए। सर वो ओआई डेटा स्टार्ट लाइन हेलो वर्सेस सर। नॉर्मल लाइन, हाँ जी। सर जैसे नीचे ओपन इंटरेस्ट का आप जो सेटिंग में जाके यहां पे अगर आपको लाइन आ रही है, ऐसी लाइन आ रही है या फिर ऐसा कुछ लाइन आ रहा है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब ये रहा स्टॉक्स का सवाल। ठीक है, ये स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये ऑप्शन लैब में हम जाते हैं पीसी डिफरेंस। ये कुछ नया फीचर है जो आपको लाइव मार्केट में पर मिनट रिफ्रेश होता है, पर मिनट रिफ्रेश होता है। जैसे पीसी डिफरेंस अभी हमको निफ्टी का देखना है, आज का निफ्टी का पीसी डिफरेंस जिससे हम लोगों ने आज ट्रेड लिया था। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और पीसी डिफरेंस में चले जाते हैं। सबसे पहले 9:15 को जैसे हम लोग 10 मिनट का वेट करते हैं या 5 मिनट का वेट करते हैं, तो मैं समझ लेता हूं कि भाई हम लोगों ने 5 मिनट का वेट कर लिया। 9:20 तक हमने वेट कर लिया। जहां पे आप लोग देख रहे हो कि पुट ओआई 7 लाख बढ़ा है, कॉल ओआई 19 लाख बढ़ा है, मतलब उसको मार्केट को नीचे लेके जाना है। 19 लाख लोग कॉल ओआई में, कॉल ओआई का मतलब है मार्केट को नीचे लेके जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब तक ये दोनों फाइट कर रहे हैं और यहां पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि यहां पे देखिए, यहां पे 53 लाख जो थी पुट कॉल ओआई का डिफरेंस था -53 लाख। पुट कॉल का डिफरेंस था 9:42 पे -53 लाख,
जो अचानक से ही 9:45 को 5 लाख के डिफरेंस में रह गया। ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। यहां पे हमारा टर्निंग पॉइंट होता है कि -53 लाख से अचानक से -5, यानी यहां पे कॉल जो राइटर बैठे थे, जो मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए बैठे थे, से 34 लाख लॉट जो है उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। 34 लाख लॉट ने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। 945, ये 945 को हमको इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हमको 3 मिनट पहले देखना है। अगर चार्ट में 9:42 की कैंडल अगर देखते हैं, चार्ट में अगर 9:42 की ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल के अंदर, ये वाली कैंडल के अंदर कॉल राइटर्स जो थे उसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो कभी कभी हमको जो डाउट होता है ना कि ये ब्रेकआउट जो है ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है या तो रियल ब्रेकआउट है। ये रियल ब्रेकआउट यहां पे आपको पता चल जाएगा 9:45 को 3 मिनट के बाद ही कि ये रियल ब्रेकआउट था, बिकॉज कॉल राइटर जो थे वो सारे के सारे 35 लाख लॉट उन्होंने सेल कर दिए। तो यहां पे अगर 9:42 की कैंडल, जबकि आपको पता चलेगा 9:45 को, वहां पे आप स्मूथली एंट्री ले सकते थे और स्मूथली टारगेट भी अचीव कर सकते थे। और आपका जो एसएल होता वो पिवट पॉइंट के नीचे का या तो ये स्विंग के नीचे का आपका एसएल होता, बाकी आप राइडिंग कर सकते थे। आपको पॉइंट समझ में आया मेरा? ये आपका 135 से